ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भगवान शिव कुछ बड़े महत्वपूर्ण निर्देश दे रहे हैं और सती को वो बता रहे हैं। जैसे पहला उन्होंने बढ़िया बहुत ही सुंदर वर्णन किया कि हम अपने मित्र के घर, हम अपने सगे संबंधी के घर, हम अपने अगर हमारा पिता है या माता है, हम बिना निमंत्रण के उनके घर जा सकते हैं, लेकिन तभी जब ऐसा नहीं कि वो अज्ञानता के कारण शरीर के ऊपर भेदभाव करे और उसके कारण अगर वो मेहमान को अपमानित करे, उनके अंदर में गलतियां निकाले, तो फिर हमें बिना निमंत्रण के इनके घर पे भी नहीं जाना चाहिए। तो पहला उन्होंने ये बताया था। बाद में शिवजी उन्होंने ये भी बताया था कि हो सकता है कि जिनके घर पर हम जा रहे हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, हमारे मित्र हैं, उनके पास में अनेकों प्रकार के सद्गुण हैं। जैसे हो सकता है कि उन्होंने बहुत तपस्या क्यों ना की हो, उनका खानदान बहुत बढ़िया है, उन्होंने बढ़िया घर में जन्म लिया है, शारीरिक भी उनकी सुंदरता है, उनके पास में ऐश्वर्य है, उनका अभी जो है हो सकता है जैसे हम देख सकते हैं कि दक्ष जो हैं वो प्रजापति हैं, लेकिन फिर भी देखने में बड़े सुंदर हैं, विद्यावान हैं, उनके अंदर में विद्या भी है। तो ये सारे गुण से संपन्न भी क्यों ना हो, लेकिन अगर इन सभी गुणों के कारण व्यक्ति विनम्र नहीं हो जाता है, अगर वो गर्वित हो जाता है, तो ये सारे गुण जो है इनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, शून्य हो जाती है, ये फिर किसी काम के नहीं रह जाते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है हमें समझना। हम भक्त जो हैं, जो भगवान की भक्ति में लगे हैं, हमें इन सब चीज़ों के द्वारा गर्वित नहीं होना है, हमें विनम्र होना है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था कि भाई मेरे पास में बढ़िया विद्या आए, धन संपत्ति आए, या फिर मेरा अच्छे कुल में जन्म हो, लेकिन अगर ये सब चीज़ें हमारे पास में हैं तो भक्त क्या करता है, हृदय से भगवान को धन्यवाद करता है कि भगवान मैं नालायक हूँ, मैं इन सब चीज़ों के लायक नहीं हूँ, आपने मेरे ऊपर कृपा की है और आपकी कृपा के कारण ये सारी चीज़ें मेरे पास में आज उपलब्ध हैं। तो भगवान को धन्यवाद करता है और वो समझता है कि ये सब भगवान की हैं, मैं क्यों गर्वित हो जाऊं, ये मेरा थोड़ी है, ये सब भगवान का दिया हुआ है। तो अगर ये भगवान का है तो मुझे गर्वित क्यों होना है। तो ये भगवान का भक्त होता है। लेकिन जो व्यक्ति अज्ञानी होता है, जैसे दक्ष है, वो सोचता है कि ये सारी वस्तुएं मेरी हैं और इसका कोई भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, इस प्रकार का व्यक्ति गर्वित हो जाता है। तो जब ये सारी चीज़ें किसी ऐसे व्यक्ति के पास में आ जाएं,
जो उनके द्वारा फूल जाता है, गर्वित हो जाता है, तो हमें पता है गर्व के कारण सबसे पहले क्या होता है, व्यक्ति अंधा हो जाता है। उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसका अपमान करना है, किसका आदर करना है, उसका विवेक चला जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यही दक्ष के साथ में हुआ। तो हमें इससे सावधान रहना है। दक्ष की भांति ये सारी वस्तुएं प्राप्त करके गर्वित नहीं हो जाना है, और फिर हमें क्या होगा, फिर हम किसका हमें आदर सत्कार करना है, ये विवेक हमारा चला जाएगा। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग जो है यहाँ पर उठता है। वेदों में इसके बारे में 2 बड़े सुंदर उदाहरण बताए गए। तो बताया गया है कि भाई मिल्क जो होता है, दूध जो होता है, वो बड़ा पौष्टिक होता है। दूध पीना तो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, हमारी सेहत जरूर अच्छी होगी। लेकिन वही दूध अगर आप एक विषैले सर्प के द्वारा अगर आप उसको छूने के लिए छोड़ देते हैं, तो क्या होगा, वही दूध जो पौष्टिक है जहर बन जाएगा, और अगर आप उसको पिएंगे तो आपकी मृत्यु निश्चित है। इसी प्रकार से ये सारे गुण तो बढ़िया हैं। जैसे अच्छे खानदान में हमने अच्छे परिवार में जन्म ले लिया, हमारी शरीर की सुंदरता बढ़िया है, हमारे पास में बढ़िया विद्या है, हमारे पास में सुख सुविधाएं हैं। लेकिन अगर हम गर्व रूपी सर्प के द्वारा इसको छूने के लिए छोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएंगी, दूषित हो जाएंगी, और ये जहर का काम करेंगी। हमारे जीवन में हम उन्नति करने की जगह हमारा पतन निश्चित होगा। ये एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। दूसरा वेदों में उदाहरण दिया है कि मान लीजिए एक सर्प है, उस सांप के ऊपर बड़ी सुंदर मणि उसके सर के ऊपर विराजमान है। तो क्योंकि सर्प के ऊपर एक बढ़िया बहुमूल्य मणि विराजमान है, क्या इसका मतलब ये है कि मैं सर्प को जाकर के अब गले लगा लूं कि भाई तुम्हारे सर के ऊपर बहुत सुंदर मणि विराजमान है? नहीं, फिर भी सर्प तो जहरीला है, फिर भी सर्प तो भयानक है, ये हमें समझना है। तो इस प्रकार के व्यक्ति जो सर्प की भांति है, जैसे दक्ष यहाँ पर हम देख सकते हैं, उसके पास में कुछ बहुमूल्य वस्तु है, इसका मतलब ये नहीं कि वो महान व्यक्ति बन गया है। तो दक्ष के पास में हो सकता है कि उसका जन्म अच्छे परिवार में हुआ है, उसके पास में शरीर की सुंदरता है, उसके पास में विद्या है, उसके पास में अनेकों प्रकार के ऐश्वर्य हैं, लेकिन फिर भी अहंकार के कारण, गर्व के कारण ऐसा व्यक्ति जो है महान व्यक्तियों से ईर्ष्या करता है। और आगे शिवजी बताते हैं, असली कारण दक्ष और शिवजी के बीच में जो ये हम देख रहे हैं, ये वैर की जो भावना चल रही है, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण, इसकी जड़ क्या है, क्या कारण है कि दक्ष जो है भगवान से इस प्रकार से घृणा करता था, भगवान से इस प्रकार से ईर्ष्या करता था, शिवजी से इस प्रकार से ईर्ष्या करता था। इसका क्या कारण है? तो शिवजी आगे बताते हैं, वो कहते हैं कि हे सती, जो व्यक्ति अहंकार के कारण, अहंकार और आत्म साक्षात्कार ये दोनों बिल्कुल विपरीत हैं। तो जो व्यक्ति अहंकार में डूबा है, वो व्यक्ति कभी आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता है। और जिस व्यक्ति ने आत्म साक्षात्कार किया है,
वो जो अहंकार में डूबा है हमेशा उसके प्रति ईर्ष्यालु रहेगा। ये हम प्रहलाद और उसके पिता हिरण्यकशिपु के बीच में भी देख सकते हैं। प्रहलाद पूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार है, भगवान के विचारों में हमेशा डूबे रहते हैं। लेकिन हिरण्यकशिपु उसके विपरीत जो है, अहंकार के कारण केवल शरीर में डूबा हुआ है। और उसके कारण क्या है? देखिए, जो व्यक्ति केवल शरीर में डूबा रहता है वो व्यक्ति नहीं पहचान सकता है कि कौन व्यक्ति महान है। तो जब वो देखता है कि भगवान शिव को उनको इतना बढ़िया आसन दिया गया और उनका इतना रिस्पेक्ट की जा रही है, उनका मान सब जगह है, तो वो ईर्ष्या करता है कि जब मैं यहाँ पर मैंने प्रवेश किया तो शिवजी ने मुझे जो है सम्मान नहीं किया। तो उसकी जो है भावना इस प्रकार की होती है। तो ये प्रसंग समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार जिसने किया है, देखिए, वो व्यक्ति हर एक के हृदय में भगवान को देखता है। ये तो हमने पहले भी समझा है, भगवान कपिल ने भी इसके बारे में बताया था। आत्म साक्षात्कार जिसने किया है, जिसने आध्यात्मिकता में प्रगति की है, वो व्यक्ति हर एक व्यक्ति के हृदय में भगवान को देखता है। हर एक शरीर को मंदिर समझ करके, क्यों मंदिर समझता है? क्योंकि देखता है कि सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है, इसलिए वो उसका सम्मान करता है। तो जब जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगति कर चुका है, अगर वो किसी को प्रणाम करता है, अगर वो किसी को सम्मान देता है, तो वो शरीर को नहीं दे रहा है, शरीर को नहीं दे रहा है। ये शरीर क्या है? इसका क्या सम्मान है? ये तो हमेशा मृत है। इट इज ऑलवेज डेड मैटर। इसका क्या सम्मान हो सकता है भला? इसका तो फाइनल हमें पता है, इसका कंक्लूजन क्या है। इसको तो जला दिया जाएगा, इसको जमीन के अंदर में दफना दिया जाएगा, तो इसका कुछ मान सम्मान नहीं होता है। तो जब जिस व्यक्ति ने आत्म साक्षात्कार किया है, अगर वो किसी को सम्मान देता है तो वो शरीर के लिए नहीं है। वो ये जो शरीर जो मंदिर की भांति है, जिसके अंदर में परमात्मा विराजमान है। जैसे मंदिर में हम लोग जो है मंदिर का सम्मान क्यों करते हैं? मंदिर में अपना माथा नीचे क्यों टेकते हैं? प्रणाम दंडवत क्यों करते हैं? क्योंकि मंदिर में भगवान विराजमान है। ये हमें समझना है। तो यहाँ पर ये प्रसंग भी देखिए, हम सोच सकते हैं कि क्योंकि भगवान शिव जो हैं वो महान भक्त हैं, सदैव भगवान के विचारों में डूबे रहते हैं। ये भी हो सकता है कि जब दक्ष ने प्रवेश किया हो तो उस समय शिवजी जो है भगवान में ध्यान मग्न हो और उन्होंने दक्ष को देखा भी ना हो। ये भी कारण हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि वो दक्ष का अपमान करना चाहते थे, और अगर वो दक्ष का सम्मान भी करते तो उसके शरीर का सम्मान नहीं है, वो जो उसके अंदर में परमात्मा बैठा है उसका सम्मान होता है। तो ये ज्ञान जो है हम देख सकते हैं कि जो व्यक्ति जिसके अंदर में अहंकार है, अहंकार का मतलब क्या होता है ये हमें समझना है। अहंकार तब होता है जब व्यक्ति गलत फहमी में रहता है, जब उसे गलत आभास है। क्या गलत आभास है? वो ये नहीं समझता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, इसके अंदर में मैं आत्मा हूँ और आत्मा परमात्मा का अंश है। तो जो व्यक्ति शरीर को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है वो अहंकार से प्रेरित है, और जो व्यक्ति आत्मा को ज़्यादा वैल्यू देता है, मूल्य देता है, वो आत्म साक्षात्कार से प्रेरित है। तो देखिए, अहंकार में
और आत्म साक्षात्कार में कितना अंतर है। जो अहंकार से प्रेरित है उसके लिए शरीर सब कुछ है, और जो आत्म साक्षात्कार से प्रेरित है वो समझता है कि शरीर तो नश्वर है, आत्मा परमात्मा का अंश है, और इस शरीर के अंदर में परमात्मा विराजमान है और वो उसका सम्मान करता है। देखिए कितना अंतर होता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि दक्ष जो है, अहंकार के कारण, जो व्यक्ति अहंकार में डूबे होते हैं वो उन व्यक्तियों से जो आत्म साक्षात्कार में हैं उनसे वो हमेशा ईर्ष्यालु रहेंगे, उनसे वो हमेशा घृणा करेंगे। जैसे हमने उदाहरण दिया था हिरण्यकश्यपु का, अपने पुत्र के प्रति भी घृणित था, अपने पुत्र के प्रति भी जो है ईर्ष्यालु था। ठीक इसी प्रकार से दक्ष जो है उससे सहन नहीं हुआ कि मेरे पास में सब कुछ है, मेरे शरीर के पास में सब कुछ है, ये शिवजी के पास में क्या है। वो मूर्ख को ज्ञान नहीं था कि शिवजी के पास में आध्यात्मिक ज्ञान है। उस मूर्ख को ज्ञान नहीं था कि शिवजी जो है वो भगवान की भक्ति में अग्रणी है, महान है, इसलिए उनका इतना सम्मान है। तो ये देख करके असुर क्या करता है, ये देख करके कि भाई इस व्यक्ति का इतना सम्मान है, इसके पास में जो है सब कुछ शांति है, सुख है, ये देख करके आध्यात्मिक ऐश्वर्य को देख करके ये असुर जो हैं उनके प्रति घृणित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। ये कारण होता है। तो ये उदाहरण हम लोग यहाँ पर जो है दक्ष का भी देख सकते हैं कि भगवान शिव के प्रति वो घृणित है, भगवान शिव के प्रति क्रोधित है। तो और आगे भगवान शिव जो है इस विषय में क्या चर्चा करते हैं उसका उल्लेख अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।